लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। में कुछ अरसा पहले, कुछ बरस पहले कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया गया है, गधे का गोश्त फरोख्त किया गया है। ये जब खबरें आई थी तो खोता बिरयानी की इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी। ये लाहौर में चला तो लगातार आवाम को फीड किया जा रहा था खोतू का गोश्त और हमसे लेते थे बकरे के पैसे। तो ये कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या किया जाता रहा है और फूड अथॉरिटीज पर हरकत में आई। तरनौल इस्लामाबाद का जो इलाका है वहां गैर मुल्की शहरी की जानिब से गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और वहां पर जो छापा मारने के बाद मौजूद गधे थे उनकी तादाद बताई जा रही है 60 गधे वहां से जिंदा बरामद किए गए हैं। 25 मन तैयार गोश्त पैक्ड वहां पर मौजूद था। वो जो प्लास्टिक ट्रेस होती हैं उनमें रखा हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। अब तो हाल इतने बदहाल हैं कि पूछने को नहीं, और वही कुछ पाकिस्तानी जो है इसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल खबर सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आप जानते हो पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं, लेकिन बकरे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त। लेकिन अब पाकिस्तानी वहाँ के ही अपना दिमाग चलाते हुए प्रॉफिट कमाने के लिए गधे का गोश्त जो है, गधे की बिरयानी बना बना कर बेच रहे हैं, खिला रहे हैं। और पाकिस्तानियों को कानी कान खबर भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। और गधा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। चाइना को भी बेचते हैं ये गधा, उसमें भी डबल प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि ये लोग खुद गधा बिरयानी खा रहे हैं। खैर, पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तरनौल के इलाके में गधे का गोश्त मिलने का मामला, मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए ने पाकिस्तान जगह है जो कि सेंटर है और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे जिनके खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तो बून बून कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपस्ती कर रहा है नाज़रीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है फूड अथॉरिटी की। अब देखते हैं कि ये मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाती हैं या फिर इनको भी कोई टेलीफोन कॉल आएगी कि ये गैर मुल्की हैं, हमारे हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो ये सिचुएशन चल रही है और ये मामला चल रहा है क्योंकि गधे का गोश्त जो है वो तवील अरसे तक ये मौजूद है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की मार्केटों में, पाकिस्तान के होटलों को सप्लाई हो रहा है और गोश्त फरोख्त हो रहा है, क्योंकि हर साल गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और फिर इसी वजह से देखें ना, गधों की तरह पाकिस्तानियों को हाँका जाता है, गधों की तरह इनके साथ रवैया है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है, गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल एन सेंटर में बिल्कुल मेन जगहों के ऊपर हो रहा है और इसकी सरपरस्ती हो रही है। कोई ना कोई है जो इसके पीछे मौजूद है और जो इन सारी चीजों को चला रहा है। तो ये खबर जब आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बिकता रहा है, इस्लामाबादियों ने गधे का गोश्त खाया है। वो एक्सपोर्ट करता है गधे का, खासतौर पे चीन में। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो इस सिलसिले में एक प्रोसेस करने के बाद 2,60,000 गधे चीन भेजे जा सके जिनकी खाल वहां इस्तेमाल में आए और जिनका गोश्त जो है वहां खाया जा सके। तो इस सिलसिले में काम हो रहा है कि पाकिस्तान से ये खालें तैयार करके गधे की वहां भेजी जाएं और गोश्त पाकिस्तान से तैयार करके चीन भेजा जाए। ये हमारे यहां एक एफर्ट हो रही है कि और किसी चीज की तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सन बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं, तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है गधा को। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है,
इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, नाज़रीन, इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में रवा हफ्ते प्याज की कीमत में 34 और कीमत में 7% इजाफा हुआ है। इस वक्त जो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद की, 240 रुपए 230 रुपए फी किलो प्याज खरीदनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले इंडिया ने पहले गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और फिर इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। प्याज की कीमत जो कि 55 से 60 रुपए होनी चाहिए, लेकिन एक पाकिस्तानी इस वक्त 240 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है। ये प्याज जो कि 80 रुपए 100 रुपए से भी नीचे थी, ऐसे ही था। का रेट 160 रुपए किलो प्याज है। आलू की अगर बात करें 80-90 रुपए है। गोभी की बात करें तो वो भी 80-90-100, कोई 110 बेच रहा है। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया के चूँकि जो है वो वेल फर्निश्ड स्टेट बन चुका है, तो उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो है दीगर मसाइल ऐसे हैं। प्याज शुरू हो जाए उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ही नहीं है। प्याज अपना कोई 30, 40, 50, 70 रुपये किलो तक होना शुरू हो जाएगा। इतना कोई मसले की बात नहीं। लेकिन हाँ, जो मालिक जिनके मालिक के अंदर गंदम नहीं है, चावल नहीं है, प्याज नहीं है, उन मालिक के लिए मसला बन सकता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। जो बुरहान आया था, पिछले साल आया था, जो मुश्किल वक्त आया था, अल्लाह पाक ने वो क्लियर करवा दिया। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान में बहुत ज़रखेज़ मुल्क है। अपना रिपब्लिक है। देखें, हमारे पास ईरान से स्मगल होके डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। बॉर्डर पे कौन है, कैसे आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में हम स्मगल करके मंगवा रहे हैं, उनसे मुआहदा करके हम नहीं ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान आप कहीं चले जाएँ, ईरानी डीजल आपको मिलेगा। वहाँ से 150 का लीटर वो आता है, आगे वो वहाँ पर सप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमें वही 272 रुपये मिल रहा है। 272 मिल रहा है। इसी तरह हम अगर तिजारत डायरेक्ट खोल दें तो जो हमारी उधर से रोजी रोटी जिसके जरिए हम पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, वो बंद हो जाएगी आना। बिल्कुल इधर के मसले में चाल है। अच्छा, जब हमारी वीडियो देखा जाए ना, मेरी बहन तो लाहौर के अंदर बहुत, पूरे पाकिस्तान के अंदर 101 मसले में चाल है, कोई एक नहीं है जी। पूरे पाकिस्तान में मसले में चाल है। अब चाहे चारों सूबों में फिर ले, जिधर मर्जी चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में मसले में चाल है। कोई ऐसी जगह नहीं जिधर मसले में चाल ना हो, जिधर हर एक गरीब आवाम मर रही है। अब अमीरों को क्या है, वो अपनी जेब बस गर्म करते हैं, चले। जब BLT वाले ना, जहाँ तक मुझे यकीन है, ये भी किसी ना किसी पैसे लेते होंगे, अपना बस जेब गर्म की चलेंगे। जिसका समझो सिस्टम ठीक है उससे पैसे ले, जिसका उतार दिया। हिफाजत भी तो होनी चाहिए ना, गरीबों की भी तो मदद होनी चाहिए ना। हुकूमत कहती है गरीब पैदा क्यों होता है? बस हुकूमत को मिलता रहता सारा कुछ। अमीर बंदा जो है वो कहता है कि बस मेरे पास ये। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। पानी नहीं, बिजली नहीं, ये सब तो आम सी बात हो गई और महंगाई तो आसमान छू रही है। दाल चावल रोटी तो इनको वैसे ही खाना नहीं पसंद, सिर्फ गोश्त पसंद। अब गोश्त में भी जो है इन लोग ने अपना घोटाला कर दिया। देखा जाए तो इन लोग ने उसमें भी अपनी जो है कारस्तानी जो है वो कर दी। ये लोग खाते हैं बकरे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए इनको लगा रहे हैं चूना। चूना कैसे? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर गधा बिरयानी जो है इस समय बिक रही है। कुछ समय पहले खबर आ रही थी कि भाई कुत्ते की बिरयानी बेच रहे हैं लोग, और पाकिस्तानी अवाम को कानो कान खबर भी नहीं, कोई उनको पता भी नहीं चला कि वो आखिर गोश्त किस चीज़ का खा रहे हैं। उनको सिर्फ मज़े से खाना होता है, चाव से खाना होता है, और उनको कुछ होश नहीं कि आखिर वो खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान जो है वो सोचता था कि भाई चाइना गधा खाता है, बट अब इनको खुद पता नहीं है कि ये जो गोश्त है ये लोग खुद गधे का गोश्त जो है इस टाइम खा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर गधा जो है वो देखा जाता है, गधे देखे जाते हैं, तभी तो इनकी बुद्धि भी जो है खा खा करके अब गधे जैसी चलने लगी है, कुत्ते जैसी चलने लगी है। तभी तो पाकिस्तानियों के अंदर ये हरकतें जो है नज़र आ रही हैं। भाई पाकिस्तानियों को तो यही लगता था ये जो है ये चाइना को सप्लाई कर रहे हैं गधा, और ये खुद नहीं खा रहे हैं। बट अब जो है ये लोग खुद खा रहे हैं और इनको खुद को पता नहीं है कि ये चीज़ खा क्या रहे हैं। और अगर इनको पता भी चल जाएगा कि ये गधा का गोश्त खा रहे हैं, कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके यहाँ महंगाई इतनी है कि पूछने को नहीं। तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इन लोगों को गोश्त खाने से मतलब है, चाहे ये कुछ भी क्यों ना खा ले। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।